Hello everyone, welcome back to Learning Fundamentals of English Grammar. This is Dr. R.S. Maurya and we are in the lecture Phonetics, that is the vowel. And then guys, आपको हमने बताया था कि vowel जो है वो अंग्रेजी में 12 vowels होते हैं, 12 प्योर vowel साउंड होते हैं और आपको 5 की जानकारी है, इसलिए थोड़ा सा इसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि अंग्रेज़ी में 12 वॉवल्स होते हैं और उनके साउंड्स को हमने बता दिया था। आज हम ये बताएंगे कि जो वॉवल्स होते हैं इसके मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन का मतलब होता है कैसे बोला जाता है, किस ढंग से। एक तो जो साउंड है ये बोला जाता है, ये शरीर में ये हम बोलते कैसे हैं ये भी चीज़ इसमें बताया जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है वॉवल का, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। तो एक चीज़ तो इसमें क्लियर है कि क्वालिटी ऑफ वॉवल डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द टंग एंड लिप्स। दो चीज़ होता है इसमें, जीभ और जुबान की ज़रूरत होती है और अहम रोल होता है। तो हमने ये डायग्राम बनाया है, इसको हम बाद में समझाते हैं। इसके पहले हम बताते हैं कि बोलने के ख्याल से हम जो है वॉवल को 3 भाग में बांटते हैं। तो एक हुआ फ्रंट वॉवल, एक फ्रंट वॉवल होगा और दूसरा होता है बैक वॉवल्स। बैक वॉवल्स में ये होते हैं, ये बैक वॉवल्स होते हैं, ये साउंड होते हैं। इस साउंड को भी बताएंगे लेकिन थोड़ा सा आप गेस कीजिए। ये साउंड होते हैं, ये भी साउंड होगा, और फिर इसके बाद ये साउंड होगा, ये साउंड होगा, और फिर इसके बाद ये साउंड होगा, ये साउंड होगा, और फिर इसके बाद ये साउंड होगा। इसे 5 साउंड हुए। तो फ्रंट वॉवल में 4 साउंड हुए, बैक वॉवल में 5 साउंड हुए और सेंट्रल वॉवल में 3 साउंड होते हैं। 3 साउंड कौन कौन से हैं? ये हैं सेंट्रल वॉवल के 3 साउंड हुए। एक तो ये हुआ, ये स्टॉप है, और एक ये साउंड हुआ, दिस इज साउंड, और एक साउंड हुआ ये साउंड। ये 3 साउंड होते हैं। तो फ्रंट वॉवल में जो है ये कितने साउंड होते हैं? 4 साउंड होते हैं। बैक वॉवल्स में 5 साउंड होते हैं। सेंट्रल में कितने साउंड होते हैं? 3 होते हैं। तो हम देखते हैं कि पहला है आपको फ्रंट वॉवल। तो हमने गाइस ये बना दिया, ये जीभ का एक डायग्राम है। तो ये जीभ है और जीभ पे ये फ्रंट वाला भाग ये है, फ्रंट वाला भाग ये है, और बैक का भाग ये है, और बीच का भाग ये है। ये फ्रंट का भाग है, ये बीच का भाग है, ये जो है ये जो पीछे का भाग है, बैक का भाग होता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो होता है उसको बोलते हैं हाफ क्लोज, इसको बोलते हैं हाफ ओपन, और ये ओपन है और ये क्लोज है। इधर अनराउंड, इसमें जीभ जो है वो चपटी होती है, इसमें हम राउंड नहीं करते हैं, लेकिन इधर बैक में राउंडेड होती है, जीभ को राउंड करते हैं। जैसे हम बताएंगे, बोल करके बताएंगे कि कैसे हम उसको राउंड करते हैं। तो गाइस अब इसको हम देखते हैं कि फ्रंट वॉवल्स में कौन कौन से वॉवल्स हैं। जैसे पहला वॉवल है सीट, ये सीट है, और दूसरा वॉवल है सिट। जैसे आप देखते हो सिट, और तीसरा वॉवल है बेड, चौथा वॉवल है कैट। अब गाइस आप इसको देखो,
ये ई का सिंबल है, ई लॉन्ग वॉवेल है, ये शॉर्ट वॉवेल है, ये लॉन्ग वॉवेल है, ये शॉर्ट वॉवेल है, ए का सिंबल है, ये आई का सिंबल है, सीट, सिट, बेड, कैट। इस तरह से बैक वॉवेल में ये इसमें अनराउंडेड जीभ जो है वो अनराउंडेड होती है, फ्लैट होती है, उसमें ऐसा नहीं ये फ्लैट जीभ का ये टांगू जो है इसमें ये फ्लैट होता है, अनराउंडेड, क्योंकि ये फ्रंट वॉवेल है। और बैक वॉवेल में जैसे ऊ बोलेंगे तो जो जीभ होती है बैक में राउंड करती है, ऊ, जैसे सू, शूज तो राउंड करती है। तो इसमें है, इसमें जैसे लॉन्ग वॉवेल है, जैसे शूज, जूता जिसको बोलते हैं, जैसे अगर बोलेंगे ये लॉन्ग वॉवेल शूज। और जैसे उड, दूसरा वॉवेल हुआ उड। तीसरा वॉवेल इसमें हो गया, तीसरा वॉवेल हो गया उड, हाँ, कॉट, काट, CAUGST, कॉट। और चौथा वॉवेल इसमें हो गया कॉट, COT, कॉट। और पांचवा वॉवेल फादर, फादर, ये। और सेंट्रल वॉवेल में क्या है, ये जैसे बर्ड, हमने बताया था ये बर्ड, बर्ड। और ये क्या है, ये इंडिया, इंडिया, अबाउट वाला है। और इसके बाद जो है ये जो नीचे वाला भी है उसको बोलते हैं कप। तो ये आपको हमने बता दिया कि कौन से वॉवेल्स हैं। फ्रंट वॉवेल्स हैं जिसमें आप कह सकते हैं बड़ी ई का मात्रा है, इसमें इसे लॉन्ग वॉवेल कहते हैं। लेकिन हिंदी के तर्ज पर इसको कहीं नहीं सुनिएगा। हिंदी के तर्ज पर अंग्रेजी समझने में बहुत गलती होती है और बहुत तरह के मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। तो डोंट अंडरस्टैंड इन द वे दैट यू हैव रेड हिंदी, उससे कोई लेना देना नहीं। ये लॉन्ग वॉवेल इसको जानिए, ये शॉर्ट वॉवेल जानिए। ए का है, आ का है, जैसे कैट, मैट, रैट इसमें है। जैसे सीट है, हीट है, रीड है, यह आ जाएगा। सिट, हिट, मीट, बेड, सेड ऐसे आएगा। कैट, मैट, रैट ऐसे करके आएगा। ऐसे इसमें शूज है, शू लॉन्ग वॉवेल है, शूज है, हु है, हुज। अगर कहना होगा हुज तो कौन सा वॉवेल लगेगा, पहला वाला वॉवेल लगेगा। और अगर इसका शॉर्ट वॉवेल है कुड, कुड, शुड ऐसे लगेगा। और जो थोड़ा सा खींच करके लगता है कॉट, तो ये वाला लगेगा इसमें। और ये जो ऐसे सिंपल है इसमें कॉट, COT, कॉट। और ये जो है आ का है, ये फ्रंट वॉवेल है, सॉरी बैक वॉवेल का ये लास्ट वाला पार्ट है, इसको फादर बोलते हैं, फा 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 फादर। तो और सेंट्रल वॉवेल में ये जो ऐसे करके दिया है हमने, बर्ड बोलते हैं, बर्ड। और ये इंडिया, और ये सिंबल जो है आ वाला इंडिया ने प्रीवियस लेक्चर में बताया। और ये है जो है कप। तो इसकी विशेषता क्या है, ये बोला कैसे जाता है, हमने आपको ये जीभ के इस पर हमने बता दिया। ये जो वर्ड, ये सेंट्रल जो वॉवेल्स होते हैं ये सेंटर से बोले जाते हैं, यहाँ से बोले जाते हैं। सेंटर का ये है, यहाँ से बोले जाते हैं। फ्रंट वॉवेल जो है यहाँ से यहाँ बोले जाते हैं। बैक वॉवेल जो है जीभ के इस भाग से बोले जाते हैं। और हमने बताया कि वॉवेल के उच्चारण के समय वोकल कॉर्ड फ्री रहता है और उसमें जीभ जो है यही मूवमेंट करती है। तो जैसे अगर हमको फ्रंट वॉवेल है तो फ्रंट ऑफ द टोंगू कम्स क्लोज टू द हार्ड प्लेट। तो फ्रंट ऑफ द टोंगू, जीभ का अगला भाग जो है वो
तलवे के ऊपर जाता है, तो तलवे के ऊपर जाता है तो वह क्रमशः रेज करता है, नहीं जैसे ऊ ऊ ऊ ऐसे कर दी, तो ये रेज करता है। तो ये जीभ क्या करती है, रेज करती है, बैक वाला पोर्शन वो रेज करता है। और इसको फ्रंट वॉल्व का ये है, द पार्ट ऑफ द टांगू कम्स क्लोज द हार्ट प्लेट। तो जो टांगू होता है वो हार्ट प्लेट की तरफ, ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन जो पैसेज होता है क्लोज नहीं होता, वही खुला रहता है, थोड़ा 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 बढ़ता है, हवा जाती रहती है, थोड़ा सा उसमें होता है। लेकिन ये मीन्स द पार्ट विच इज रेज्ड, जीभ का भाग, ये डिपेंड करता है कि द पार्ट ऑफ द टांगू विच इज रेज्ड, जीभ का वह भाग जो उठता है। तो कौन सा भाग उठता है, द फ्रंट पार्ट ऑफ द टांगू। और इसमें बैक ऑफ द टांगू, जो पीछे वाला है बैक ऑफ द टांगू, ये उठता है, ये राउंड शेप में होता है और ये इसको सॉफ्ट प्लेट को छूता है, ये तलवा नहीं है, ये पीछे की ओर सॉफ्ट प्लेट को छूता है। तो जो पार्ट जो है रेज करता है वो बैक ऑफ द टांगू है, और जिसको छूता है वो सॉफ्ट प्लेट है। सॉफ्ट प्लेट बिल्कुल अंदर होता है, जहाँ उल्वा होता है वो वहाँ होता है, तो ऊपर की तरफ वो उठता है। तो ये तो इसके मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है, इसको कैसे बोला जाता है इसके बारे में हमने बताया। ये जीभ का ये डायग्राम है, हमने बताया है, इसके जो फ्रंट भाग को बताया है, इसके बैक भाग को बताया है, इसके सेंट्रल भाग को बताया है। फ्रंट पार्ट में कितने वॉवेल को बताया, 4 वॉवेल को बताया है, और जो है बैक में 5 वॉवेल है, और सेंट्रल में 3 वॉवेल है, तो लेकर के 12 वॉवेल्स होते हैं। अब फिर आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा कि कौन से वॉवेल कैसे काम करते हैं। ये हमने जो सिंबल बता दिया है, लेकिन आप वॉवेल से इसका साइन देख करके, आप साउंड के साइन को देख करके आप जो है उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ये वाला साउंड कौन सा साउंड है, ये वाला, ये जो है इसे फादर, रादर, ये वाला। अब ये वाला साउंड अगर आपको मिले तो आप इस तरह से बोलिए, आ रहा, ऐसे साउंड। ये वाला साउंड कौन सा है, इस तरह का जूलियस सीजर वाला, सॉरी, ऐसे कर। ये कैट, मैट, रैट, ऐसे करके। अच्छा गाइस, अब इस तरह का अगर साउंड हो, ऐसे हो, और यहाँ पर ऐसे 2 स्टॉप हो, क्या होगा, यह है बर्ड, शर्ट, ऐसे करके बर्ड, शर्ट। और अगर इस तरह का खाली साउंड हो, ऐसे, ये गाइस आ का सिंबल है, आ। जैसे हम बोलते हैं इंडिया, इंडिया, तो या नहीं है ये, जैसे हिंदी में आप बोलते या नहीं होगा, ये या का उच्चारण यहाँ गलत है, या नहीं होगा, क्या होगा, आ, इंडिया, ये सही है, ये आ है। जैसे अबाउट बोलना होगा, तो हम लिखेंगे अ, इसका उच्चारण होगा, इसको बोलेगा अबाउट, तो इसको आ बोला जाता है, तो इसी तरह से सारे सिंबल्स को आप जो है समझिए। और एक जैसे सेंटर में हमने जैसे भी का उल्टा जो आपको लिख दिया है, वो किस चीज़ का सिंबल है, ऐसे हमने लिखा, ऐसे लिखा नहीं, ये कैसे चीज का, ये अ डाउन का है, जैसे हट लिखे या बट लिखे या रग लिखे, तो ये जो साउंड है इसमें आता है, काम में आता है।
तो हमने, और बाकी तो आप जानते ही हो, ये इसको शू में है, ऐसे वुड गुड सब में है। और अच्छा, जैसे कंट्रास्ट दिखाने के लिए, अब जैसे अगर हम आपको ऐसे लिखते हैं, प्लीज टेक योर सीट, और अगर लिखें प्लीज ये दोनों में कैसे आप फर्क करोगे? एक में लिखा प्लीज टेक योर सीट और एक में लिखा प्लीज सिट डाउन। तो ये जो सीट है, ये और ये जो सीट है, दोनों में अंतर करना सीखिए। जैसे आप देखिए, यू जस्ट स्पीक एज आई स्पीक, प्लीज टेक योर सीट, प्लीज टेक योर सीट, ये लॉन्ग वॉवेल है। और इसमें कहेंगे प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, ये शॉर्ट वॉवेल है। तो सीट सीट, सीट सीट, जैसे अब लिखोगे सीट लिखो और इसके बाद आप लिखिए सीट सीट। इस तरह से हिट लिखिए, हिट मतलब होता है मारना, और इसके HEAT लिखिए हीट, इसका उच्चारण हिट होगा और इसका उच्चारण होगा हीट, तो हिट हीट। तो इस तरह से यू कैन डिफ्रेंशिएट द साउंड्स, बिकॉज साउंड्स आर द ओनली रियलिटी। हम लोग क्या है, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वी लिव इन द वर्बल यूनिवर्स। हमारा जो संसार है पढ़े लिखों का, किस तरह का संसार है? वर्बल है, जिसमें बोलने की चीज़ होती है। और जब आप साउंड नहीं ठीक बोल पाओगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको बोलना है तो यू हैव टू करेक्ट योर साउंड। तो दैट्स फॉर टुडे, विल सी टुमारो डिफ्थोंग्स। हम इसके बाद डिफ्थोंग्स बताएंगे कि डिफ्थोंग्स क्या चीज़ होता है, कैसे होता है। ठीक।